बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 6 फिज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, टू डू सम यूज़फुल वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। इससे पहले वीडियोस में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। आज पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है और हीट एनर्जी क्या है। देखिए, केमिकल एनर्जी बेसिकली केमिकल एनर्जी इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, स्टोर्ड एनर्जी, वो एनर्जी जो किसी बॉडी में स्टोर्ड हो और फिर उस स्टोर एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करें, उसको हम इस्तेमाल करें, उससे कोई काम ले, उस एनर्जी की वजह से कोई काम हो, तो हम उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक टाइप है। केमिकल एनर्जी इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी बॉडी में स्टोर होगी और ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या किसी दूसरे केमिकल्स के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी या एनर्जी ऑब्जर्व होगी, उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड है, फूड, तो फूड में एनर्जी स्टोर है। फूड में क्या है, एनर्जी स्टोर है। जब हम फूड खाते हैं तो फूड रिस्पिरेशन के दौरान फूड और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और इस फूड और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी को हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है दैट इज़ केमिकल एनर्जी, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं वो फूड और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, जो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो वो ऑक्सीजन और जो हमने फूड लिया है, जो हमने फूड खाया है, उस दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और इस फूड और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में भी रिलीज़ होती है। हीट के फॉर्म में या लाइट। केमिकल एनर्जी रिलीज़ समटाइम रिलीज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। देखिए, आपने बैटरी ये देखी होगी अपने घर में, बैटरी जो ड्राई सेल बैटरी हैं या ये दूसरी बैटरी, उसमें केमिकल्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं, केमिकल्स, और वो केमिकल जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वो एनर्जी जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस केमिकल में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। तो देखिए, जिस तरह बैटरी है, यहाँ पे जो केमिकल्स हैं इसमें ऑलरेडी एनर्जी स्टोर हैं, तो जब ये केमिकल एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और फिर उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट और भी क्लियर हुआ कि केमिकल एनर्जी चेंज हो सकता है दूसरे फॉर्म में। जिस तरह इस बैटरी में केमिकल एनर्जी थी, जब इसके साथ हमने वायर अटैच की तो लाइट ऑन हुआ। क्या लाइन हुआ, इसके साथ अगर हम यहाँ पे वायर्स को कनेक्ट कर ले तो यहाँ ये क्या करेगा, किसी लाइट या किसी और चीज़ को ऑपरेट करेगा। लाइट ऑन हुआ, अब ये केमिकल एनर्जी चेंज हो गई किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कहने का मतलब ये कि केमिकल एनर्जी वी कैन चेंज केमिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच दैट यानी इस केस में जो हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिया। सो केमिकल एनर्जी इज़ बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इज़ अ स्टोर्ड एनर्जी।
केमिकल एनर्जी क्या होगी? ये स्टोर्ड एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी किसी बॉडी में स्टोर होगी, और जब ये एनर्जी केमिकल रिएक्शन करेगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी या ऑब्ज़र्व होगी। जिस तरह कोल है या ऑयल है, ऑयल अगर हम जब किसी गाड़ी में डालते हैं तो वो ये ऑयल बर्न करता है, जलता है, बर्न करता है, और उसके बर्न होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। ये ऑयल गाड़ी में क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हीट प्रोड्यूस करेगा, और इस हीट की वजह से गाड़ी का इंजन ऑपरेट करता है। गाड़ी का यानी इंजन क्या करता है? ऑपरेट करता है, काम होता है। सो केमिकल एनर्जी इज़ बेसिकली a potential energy which is a stored energy, and when chemicals react with each other it produced energy, and that energy is called chemical energy. We can change chemical energy into other form as well. हम दूसरे फॉर्म में भी इसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे इस बैटरी के एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया। तो देखें, या मैंने कहा कि जिस तरह फूड है तो फूड में केमिकल एनर्जी होती है। जब वो हम खाते हैं तो वो फूड का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे जो यानी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं काम करने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी, जो एनर्जी का टाइप है। इसी तरह हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी क्या होगा? हीट वो एनर्जी है जो हॉटर बॉडी से कोल्ड यानी कूलर बॉडी की तरफ फ्लो करेगी, या ये एनर्जी टेम्परेचर का क्या है? डिफरेंस है। ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। ये हॉट बॉडी जो है, हॉट बॉडी वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन इज़ हीट एनर्जी, दैट इज़ हीट एनर्जी। सन से जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो हीट एनर्जी है। वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ अर्थ पे टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा हॉटर बॉडी जो कि सन है उससे ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है कूलर बॉडी की तरफ, यानी हमारा जो अर्थ है। तो ये फ्लो ऑफ हीट है, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स हैं, फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। ज़्यादा टेम्परेचर वाले बॉडी से जब पार्टिकल फ़्लो करेंगे कम टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी भी वर्क करेगा, काम करेगा। जिस तरह मैंने कहा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। इसको हम क्या कहेंगे? हीट एनर्जी। अगेन जिस तरह हम पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में तो वो पेट्रोल बर्न करता है, और उस पेट्रोल के जलने की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, और वो हीट फिर कार को रोटेट करता है। या पुराने ज़माने में जो रेल गाड़ियाँ होती थी वो कोल से चलती थी, हीट से चलती थी, स्टीम से चलती थी। उसमें एक बड़ा सा बॉयलर लगा होता था, उसमें पानी, और उस पानी को कोल के ज़रिए गर्म किया जाता था। उस गर्माइश की वजह से, उस हीट की वजह से वो रेल का इंजन मूवमेंट करता था, मोशन करता था। आजकल तो रेल पेट्रोल, डीज़ल या बिजली पे चलते हैं। उस ज़माने में ये स्टीम या हीट पे चलते थे। उस ज़माने में चूँकि पेट्रोल, बिजली नहीं थी तो ये बड़ी गाड़ियाँ, रेल गाड़ियाँ वग़ैरह ये हीट पे ऑपरेट करती थी, स्टीम पे ऑपरेट करती थी, स्टीम के ज़रिए वो चलती थी। तो हीट क्या है? ये ज़्यादा टेम्परेचर वाले बॉडी से कम टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ पार्टिकल का मोमेंट है, या टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर, इसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। और उस हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम हीट एनर्जी कहते हैं। जिस तरह अगर हम कोल को बर्न कर लें,
अगर हम कोल को बर्न कर लें तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उससे प्रोड्यूस होगा हीट। क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो कोल में क्या है, केमिकल एनर्जी है। अब ये बर्न करने, इसको जलाने से ये केमिकल एनर्जी चेंज हो गई किस चीज़ में, हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे भी हमने कहा था कि केमिकल एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ कोल में केमिकल एनर्जी थी, उसको बर्न करने से वो केमिकल एनर्जी चेंज हो गई हीट एनर्जी में। या अगर आप देख लें हीटर, जो इलेक्ट्रिकल हीटर हैं, जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटर कौन सी एनर्जी यूज़ करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी किस चीज़ में, हीट एनर्जी में। पूरा का पूरा कमरा गर्म हो जाता है जब हम हीटर को ऑन करते हैं। तो देखें, जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। तो इसका मतलब है कि हीट एनर्जी हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम हीट एनर्जी हासिल कर सकते हैं, या केमिकल एनर्जी से हम हीट एनर्जी यानी हासिल कर सकते हैं। सो हीट एनर्जी वो एनर्जी है जो पार्टिकल के मोमेंट की वजह से हो, फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी, या टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए उसको हम हीट एनर्जी कहेंगे। एक बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म, एक कम गर्म है, तो इन दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए उसको हम हीट एनर्जी कहेंगे। और इस डिफरेंस की वजह से यानी हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी की तरफ ये पार्टिकल फ्लो करेंगे, मोमेंट करेंगे। इस मोमेंट के साथ साथ वो क्या करेंगे, एनर्जी कैरी करेंगे। किस चीज़ से एनर्जी कैरी करेंगे, हॉटर बॉडी से एनर्जी कैरी करेंगे वो पार्टिकल, और कूलर बॉडी की तरफ उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो दैट इज़ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम another टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इससे भी हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर आप ऑन कर लें, या लाइट एनर्जी से भी हम हीट को हासिल कर सकते हैं। वी कैन आल्सो गेट हीट एनर्जी फ्रॉम लाइट एनर्जी, दैट इज़ लाइट एनर्जी। जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो ये क्या यूज़ करेगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करने की वजह से वो बल्ब ब्राइट हो जाता है, ग्लो करता है, तो वो लाइट एनर्जी हो गई। लेकिन साथ साथ में लाइट के साथ साथ वो हीट को भी रिलीज़ करता है। आप अगर किसी बल्ब को टच कर ले, वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, ग्लो तो करेगा, रोशनी तो देगा, लेकिन रोशनी के साथ साथ वो गर्म भी होगा। तो इसका मतलब है कि ये बल्ब जो है वो हीट को भी रिलीज़ कर रही है। तो उसको हम हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, यानी अगर बल्ब है तो वो लाइट एनर्जी प्लस दूसरी कौन सी एनर्जी देगी, हीट एनर्जी देगी। तो एक टाइम में बल्ब, और ये कौन सी एनर्जी से ऑन होगा, वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब ऑन हुआ, फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो गई किस चीज़ में, लाइट एनर्जी में। जब बल्ब रोशन होगा तो लाइट देगा ना, और बल्ब रोशन किस तरह होगा, जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तब ये बल्ब ऑन होगा। तो ऑन होते ही ये यानी ब्राइट हो जाएगा या ग्लो करेगा, तो दैट इज़ लाइट एनर्जी। लेकिन साथ साथ में
वो बल्ब हीट भी प्रोड्यूस करता है, काफ़ी गर्म होता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो फॉर्म में चेंज हो गया, लाइट एनर्जी में चेंज हुआ और हीट एनर्जी में चेंज हुआ। तो कभी कभार हम हीट एनर्जी डिफरेंट फॉर्म से हासिल कर सकते हैं, जिस तरह हीट एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इस तरह केमिकल एनर्जी से भी। अगर आप किसी माचिस को जलाते हैं तो वो माचिस मैच जो है, जो मैच स्टिक हैं, स्टिक और वो यानी उसके ऊपर जो केमिकल हैं उसका रिएक्शन होगा तो वो ऑन हो जाएगा। ऑन होगा, वो आपको हीट, लाइट के साथ साथ हीट भी देता है। तो वो केमिकल एनर्जी चेंज हो गई हीट एनर्जी में प्लस लाइट एनर्जी में, दोनों में चेंज हो गई। तो हम वी कैन गेट हीट एनर्जी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस तरह केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी हम उसको ले सकते हैं हीट एनर्जी को। ओके स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था केमिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इसको नीट एंड क्लीन लिख लें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।